नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे यह बोले कि इसमें सब सफल नहीं होते हैं, इसका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, या मेरे रिश्तेदार ने भी किया था लेकिन सफल नहीं हुए, इन सारे सवालों का जवाब आपको कैसे देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप उस व्यक्ति से बोलिए कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं और यह बात तो सच है, लेकिन मुझे इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा नॉलेज है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्या आपका परमिशन है? आप इतना बात बोलेंगे तो वह सामने वाला व्यक्ति जरूर बोलेगा, जी हाँ बताइए, इसके बारे में आपके पास क्या नॉलेज है। तब आप उस व्यक्ति से बोलिए कि इस दुनिया में न तो कुछ सस्ता होता है और न ही कुछ महंगा होता है। या तो इंसान की औकात सस्ती होती है या फिर इंसान की औकात महंगी होती है। और आप यह भी पूछिए कि आप सच बताइए कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होते, आप बहुत अमीर होते, तो क्या आप यही ड्रेस पहनते जो आज पहन रखे हैं? क्या आप यही जिंदगी जी रहे होते? क्या आप उसी घर में रहते जिस घर में आप आज रह रहे हैं? क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते जिस स्कूल में आज पढ़ रहे हैं? तब वह बोलेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अमीर होता तो बहुत ही अच्छा ड्रेस पहनता, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता, मैं भी अच्छा लाइफ स्टाइल जीता, बहुत ही महंगी कार और महंगे घर मेरे पास होते। तब आप यह बोलिए कि सर, मैं इसीलिए तो आपको यह बता रहा हूँ कि आप एक बार यह महंगा प्रोडक्ट खरीद लीजिए और आप ऐसा काम कीजिए कि आपकी औकात इतनी हो जाए कि आपको दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ें सस्ती लगने लगे। आज जो भी सामान आपको महंगे लग रहे हैं वह सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वह आपकी ताकत में नहीं है, आपकी औकात ही नहीं है उन चीज़ों को खरीदने की। आप यह समझाइए कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए औकात कम या ज़्यादा होता है। चीज़ ना तो महंगी होती है न सस्ती होती है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वह सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल से ही चलते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं, जो अमीर होते हैं, वह BMW, ऑडी और बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास कमी क्या है। तो वह व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, वो क्षमता तो नहीं है। तब आप बोलिए कि इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ मिलकर इन चीज़ों को खरीदने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम कीजिए और हम साथ मिलकर आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे। उसके बाद अगर वह व्यक्ति यह बोलता है कि इस बिजनेस में हर कोई सफल नहीं होता है, तब आप उस व्यक्ति से पूछिए कि इस बात को आप कहाँ पढ़े,
या कहाँ लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सब कोई सफल नहीं होता? क्या आप कुछ लोगों के पास जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, या फिर यह सिर्फ आपका मानना है कि इस इंडस्ट्री में हर कोई सफल नहीं होते हैं? इतना पूछने के बाद आप यह पूछिए कि चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस इंडस्ट्री में हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन मुझे आप यह बताइए कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर हर कोई सफल हो जाता है? तब वह व्यक्ति परेशान हो जाएगा और यह सोचने लगेगा कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हर व्यक्ति सफल हो जाता है। तब आप बोलिए कि मैं आपको ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता हूँ, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, क्या वह सारे इंजीनियर बन जाते हैं? जितने भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, क्या वह सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाते हैं? तो वह व्यक्ति बोलेगा कि नहीं। तब आप यह बोलिए कि तो यहाँ भी ऐसा ही है, वहाँ भी अगर कोई सफल होता है तो जो बहुत खास होता है, यानी जिसके पास उस चीज की से रिलेटेड सारी नॉलेज होती है, वही पास होता है, वही डॉक्टर या इंजीनियर बन पाता है जिसके पास उस चीज़ से रिलेटेड सारी नॉलेज होती है। सेम उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी जिस व्यक्ति के पास इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे नॉलेज हैं, वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सफल होता है। अगर इसके बाद भी वह व्यक्ति यह बोलता है कि मेरे रिश्तेदार ने भी इस बिजनेस को किया था लेकिन वह सफल नहीं हुआ, अब आप उस व्यक्ति को यह समझाइए कि क्या आपके रिश्तेदार फेल हो गए तो आप भी फेल हो जाएंगे। जो आपके रिश्तेदार करेंगे वही आप भी करेंगे। क्या इसका कोई थंब रूल है? जो आपके रिश्तेदार ने किया था वही आप भी करेंगे। उसके बाद आप बोलिए कि सर, इसका कारण यह है कि आपके रिश्तेदार इस बिजनेस में वो नहीं किए जो उन्हें सिखाया गया, इसलिए वह फेल हो गए। इस चीज़ को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वह कितना मेहनत किए थे, कितने ट्रेनिंग लिए थे, और इस बिजनेस के बारे में उनके पास कितनी नॉलेज है। इन सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आप उस व्यक्ति को यह समझाइए कि मैं आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 5 ऐसे थंब रूल बताता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप लेवल पर जा सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर आप इस बिजनेस के बारे में सब कुछ सीख लेते हैं, अगर आप इस बिजनेस को लगातार 5 साल तक करते हैं, किसी के निगेटिव बातों में नहीं आते हैं, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करते हैं, तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज़रूर डायमंड बनेंगे। इसका 100% दावा है। तो यह 5 थंब रूल जिसे अगर आप अपने ज़िंदगी में उतारते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यह थे कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस जो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नए लोगों के पास आते हैं और जानकारी के अभाव में
वो गलत रिप्लाई देते हैं, और इससे एक अच्छा प्रोस्पेक्ट जो काम करना चाहता है लेकिन उसको सही नॉलेज नहीं मिलती और वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं जुड़ता है। तो इन्हीं विषयों पर मैंने सोचा कि ये जो बेसिक सवाल है, इन सवालों पर मैं आपके सामने अपनी जानकारी प्रस्तुत करूं और आप लोगों को शिक्षित करने का हर संभव प्रयास करूं। मैं नहीं जानता कि मेरे वीडियोज आपका कितना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक मिशन है और वह है समाज में फैले भ्रम को दूर कर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। जब व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके बदले उसको क्या मिलता है, यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक उस कार्य को करने में प्रतिबद्धता बरकरार है, क्योंकि किसी भी कार्य के प्रति समर्पण आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाती है। तो मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आपको अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स करें, मेरे हौसले बढ़ाएं और अपने कमेंट्स में यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, ताकि मुझे भी उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने, जानकारी इकट्ठी करने और आप तक पहुंचाने में आनंद आए। आपको अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टीम के लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और उनसे भी इसको आगे शेयर करने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे तरफ से अनुरोध करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे 1-to-1 मीटिंग करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े तो उसके लिए भी एक लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ें। इस बिजनेस में जुड़ने के लिए आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे जो इस बिजनेस से जुड़ने के लिए है तो आपका एक 12 डिजिट आईडी जनरेट होगा और उसकी सूचना आपको और मुझे ईमेल के द्वारा प्राप्त होगी। ईमेल के प्राप्ति के बाद मैं आपसे पर्सनली संपर्क करूंगा, आपके बारे में जानूंगा और आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो यह था मेरा आज का वीडियो। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।